हेलो फ्रेंड्स। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आई डोनेशन के बारे में। आई डोनेशन के बारे में हम ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डू यू नो दैट आवर आइज़ कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ? क्या आप जानते हैं जो हमारी आंखें होती हैं वो हमारी डेथ के बाद भी जीवित रहती हैं? बाय डोनेटिंग आवर आइज़ आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन। जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद अगर हम अपनी आइज़ को डोनेट कर दें, नेत्रदान कर दें, तो हम जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में रोशनी ला सकते हैं, उन्हें देखने में मदद कर सकते हैं। About 35 million people in the developing world are blind and most of them can be cured. लगभग 35 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 35 मिलियन में 3 करोड़ 50 लाख पीपल डेवलपिंग वर्ल्ड में ब्लाइंड हैं और उनको ज़्यादा जो ये ब्लाइंड पीपल हैं इनको ठीक भी किया जा सकता है। About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes. लगभग 4.5 मिलियन पीपल यानी 4.5 करोड़ जो पीपल हैं जिनमें कॉर्नियल ब्लाइंड्स हैं, जिनकी कॉर्निया खराब हो गई है, उनको ठीक किया जा सकता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करके। यानी किसी दूसरे व्यक्ति की आँख की जो कॉर्निया है उसको उनकी आँख में लगाया जा सकता है, जिससे उनकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्योर हो सकती है। आउट ऑफ दीज 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। और लगभग इन 4.5 मिलियन पीपल में से 60% जो पीपल हैं वो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और उनकी एज 12 से कम है। सो इफ़ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विज़न वाई नॉट पास इट ऑन टू द समबडी हु डज नॉट हैव इट। तो इसमें कहा गया है कि अगर हमें देखने का गिफ्ट मिला है, विज़न का गिफ्ट मिला है, तो हम इसको किसी दूसरे के पास क्यों ना पहुंचा दें जिससे वो भी देख सकें। वाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड वैन आइज़ हैव टू बी डोनेटेड। तो आइज़ को डोनेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये इसमें दी गई है। पहली है आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी ग्रुप और सेक्स। जो आई डोनर्स है वो किसी भी एज ग्रुप से हो सकते हैं, किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बच्चे भी और बूढ़े भी, जवान भी, किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, और किसी भी सेक्स के हो सकते हैं, मतलब मेल भी और फीमेल भी। पीपल हु यूज़ स्पेक्टेकल और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट द आइज़। जो पीपल्स चश्मों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जिनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है वो भी अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज कैन आल्सो डोनेट आइज़। और जो पीपल जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, शुगर है, या फिर जिनको हाइपरटेंशन है, जो तनाव में रहते हैं, या फिर जो अस्थमा के पेशेंट हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो, ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाती हो, ऐसे व्यक्ति आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। तो चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन, अस्थमा हो, आइज़ डोनेट कर सकते हैं, बस कम्युनिकेबल डिजीज़ ना होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आइज़ मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर डेथ, इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। जब भी डेथ हो जाए उसके 4 से 6 घंटे के बीच में आइज़ को रिमूव करना ज़रूरी होता है। डेथ के बाद 4 से 6 घंटे के अंतराल में आइज़ को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो आपके आसपास जो आई बैंक है उसको इन्फॉर्म करनी चाहिए डेथ के बाद। सी है द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट द होम ऑफ द डिजीज़ और एट द हॉस्पिटल। जो आई बैंक्स होते हैं वो आइज़ को या तो हॉस्पिटल में भी रिमूव कर सकते हैं या घर पर भी रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आई रिमूवल टेक ओनली 10 to 15 मिनट। आई को रिमूव करने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लगती हैं। इट इज़ ए सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। आई का जो आइज़ रिमूव की जाती हैं, निकाली जाती हैं, ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है और इसमें कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होता। यानी जो शरीर की फिगर है उसमें कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होगा, शरीर की फिगर बिगड़ेगी नहीं। अगला पॉइंट है पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टिटनस, कोलेरा, मेनिंगिटिस और एनसिफिलिटिस कैन नॉट डोनेट आइज़। तो जिन पर्सन में एड्स हो, ये एड्स की बीमारी हो, या फिर हेपेटाइटिस बी या सी हो, रेबीज़ हो, कुत्तों काटने से जो होती है, ल्यूकीमिया हो, ब्लड कैंसर, टिटनस हो, कोलेरा हो, मेनिंगिटिस हो या एनसिफिलिटिस हो, ये अपनी आइज़ को डोनेट नहीं कर सकते। ये हमें याद रखनी है। ये वाले पर्सन जिनमें इस प्रकार की बीमारी है वो आइज़ को डोनेट नहीं कर सकते, कैन नॉट डोनेट आइज़। एन आई बैंक कलेक्ट, इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द डोनेट आइज। आई बैंक क्या करता है, डोनेटेड आइज को कलेक्ट करेगा, उसकी जांच करेगा, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिन व्यक्तियों में उनकी आवश्यकता होती है। ऑल आइज डोनेटेड आर इवेल्युएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। सभी आइज जो डोनेट की जाती है उनको मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार इवेल्युएट किया जाता है, जांच की जाती है।
Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education. और जो डोनेटेड आइज जिनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए अनसुटेबल पाया जाता है उनको रिसर्च के लिए रख लिया जाता है और मेडिकल एजुकेशन में यूज़ किया जाता है. द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रेसिपिएंट रिमेन कॉन्फिडेंशियल. और जो डोनर और रेसिपिएंट की आइडेंटिटी है यानी पहचान है, जिसने आई डोनेट की और जिसको आइज लगाई गई, उन दोनों की पहचान कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, प्राइवेट रखी जाती है, गुप्त रखी जाएगी. वन पेयर ऑफ आइज गिव विजन टू 2 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल. तो एक पेयर आइज का लगभग 2 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को आंखें दे सकता है, रोशनी दे सकता है. आइज़ का एक पेयर 2 व्यक्तियों की आंखें ठीक कर सकता है. दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.